सेहो क्वाइटली अपने अंकल के साथ बैठा होता है। वो सीरियस टोन में बोलता है, लगता है हमारे अंदर कोई गद्दार छुपा बैठा है। अंकल शॉक हो जाते हैं और वो पूछते हैं, क्या तुम कह रहे हो? शिनचैन ब्रांच में कोई गद्दार है? सेहो कामली कंफर्म करता है। वो एक्सप्लेन करता है कि किसी ने उसका बिजनेस प्लान सीक्रेटली लीक किया है। इसी वजह से ड्यान मर्चेंट ग्रुप और मूव का जवाब पहले से दे पा रहा था। अंकल धीरे धीरे समझ जाते हैं कि सिचुएशन सीरियस है। वो पूछते हैं, क्या तुम्हारे पास कोई भी प्रूफ है? सेहो क्वाइटली स्माइल करता है। अंकल खुद को ब्लेम करने लगते हैं। उन्हें लग रहा था कि ब्रांच की प्रॉब्लम उनकी वजह से हुई है, लेकिन सेहो उन्हें रोक देता है। वो बोलता है, ये आपकी गलती नहीं है अंकल। सेहो बोलता है, शिनचैन ब्रांच में एम्प्लॉय को सबसे अच्छा बेनिफिट देती है, इसीलिए गद्दारी और भी बुरी बात थी। अंकल फाइनली पूछते हैं, तो अब क्या करना है? तब सेहो एक डेंजरस स्माइल देता है। वो बोलता है, मेरे पास एक प्लान है। सेहो इनडायरेक्टली समझाता है कि आप उस गद्दार को उसी की लालच में फंसाएंगे। अंकल उसका प्लान से इम्प्रेस हो जाते हैं और परमिशन दे देते हैं। सीन शिफ्ट होता है। सेहो की छोटी कजन रियोक भागते हुए उसके पास आती है। वो एक्साइटेड होकर बोलती है, भाई सेहो। सेहो सॉफ्टली उसे ग्रीट करता है। फैमिली रियूनियन का मोमेंट आता है। रियो को फोन बोल देता है कि सेहो हैंडसम लग रहा है। सेहो भी मजाक में खुद को हैंडसम बोल देता है। फिर रियो इंसिस्ट करती है कि सेहो उसके साथ खेले, लेकिन उसकी बड़ी बहन यांगो उसे सोने भेज देती है। सेहो प्रॉमिस करता है कि वो कल उसके साथ खेलेगा। फिर फैमिली कैजुअली डिनर बैंक्वेट की तरफ मूव करती है। बैंक्वेट में सेहो की नजर एक आदमी पर पड़ती है। सेहो इंस्टेंटली उस आदमी को सस्पिशियस फील करता है। उसका नाम था एडमिनिस्ट्रेटर यंगपू। वो ब्रांच की सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूशन हैंडल करता था। सीन सीक्रेटली ड्यान मर्चेंट ग्रुप साइड शिफ्ट होता है। रिवील होता है कि एडमिनिस्ट्रेटर यंगपू सीक्रेटली ड्यान मर्चेंट ग्रुप से मिला हुआ था। वो रेगुलरली इंफॉर्मेशन लीक करता था। ड्यान मर्चेंट ग्रुप उसे गिफ्ट, ड्रिंक और गोल्ड देकर खरीद चुका था। ड्यान मर्चेंट ग्रुप का बंदा इनडायरेक्टली डॉल वाले इंसिडेंट का जिक्र करता है। एडमिनिस्ट्रेटर पैनिक में एक्सप्लेन करता है कि उसे रूमर का पहले से पता नहीं था। ड्यान मर्चेंट ग्रुप उसकी बात पर पूरा भरोसा नहीं होता। फिर वो उसे कोऑपरेट करने को बोलते हैं। मीटिंग के एंड में वो लोग उसे गोल्ड बार देते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर लालच में उस गोल्ड बार को हैप्पीली एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन जैसे ही वो गोल्ड बार को प्रॉपर्ली चेक करता है, उसका चेहरा फ्रीज हो जाता है, क्योंकि ऑलमोस्ट सारी गोल्ड बार फेक होती है। सिर्फ एक असली गोल्ड बार थी। एडमिनिस्ट्रेटर इंसल्ट फील करता है। उसे समझ आ जाता है कि ड्यान मर्चेंट ग्रुप भी उसे सिर्फ यूज कर रहा था। वह अंदर ही अंदर गुस्से से भर जाता है और तब रिवील होता है कि सेहो सीक्रेटली ऊपर से सीन देख रहा था। सेहो स्माइल करता है, मतलब सेहो जानबूझकर गद्दार को ट्रैप में फंसाया था। अब उसके पास ट्रेटर को एक्सप्रेस करने का परफेक्ट चांस था। अब रिवील होता है कि रात को योंगाम ने क्वाइटली असली गोल्ड को फेक ब्लॉक से स्वाइप कर दिया था। पोल्गा भी कंफ्यूज होकर पूछता है, एक असली गोल्ड ब्लॉक छोड़ना जरूरी था क्या? सेहो स्माइल करके एक्सप्लेन करता है, अगर सब फेक होते तो योंगपू सीधा ड्यान मर्चेंट ग्रुप पर टूट पड़ता, लेकिन अब उसके दिमाग में डाउट और फियर दोनों चलेंगे। वो खुद समझने की कोशिश करेगा कि सामने वाले की असली इंटेंशन क्या है। सेहो बेसिकली गद्दार को मेंटली टॉर्चर कर रहा था। फिर सब एनगाम की तारीफ करते हैं क्योंकि उसने पूरा ऑपरेशन परफेक्टली हैंडल किया था। योंगाम ने कंप्लेन करता है कि सब बैंक्वेट एंजॉय कर रहे थे जबकि वो ओवर टाइम कर रहा था। सेहो कैजुअली बोलता है कि उसने उसके लिए स्पाइस फूड भी रिमूव कर दिया था। सब हंसी मजाक करते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर यंगपू नॉर्मल बिहेवियर करने की एक्टिंग करता है। वो सिल्क सेल रिपोर्ट देने आता है। तभी से वो जानबूझकर एक फेक बिजनेस डिस्कस स्टार्ट करता है। वो बोलता है कि एनवा मर्चेंट ग्रुप अब बम्बू सॉल्ट बिजनेस ड्रॉप करने वाला है। रीजन दिया जाता है कि सॉल्ट प्राइस जल्दी अनस्टेबल होने वाला है। यंगपू क्वाइटली सारी इंफॉर्मेशन सुन लेता है। सेहो अंदर ही अंदर
स्माइल करता है क्योंकि एग्जैक्टली यही इंफॉर्मेशन वो डैन मर्चेंट ग्रुप तक पहुंचाना चाहता था। अगले दिन डैन मर्चेंट ग्रुप इमरजेंसी मीटिंग बुलाता है। यंगपू उन्हें बताता है कि सॉल्ट प्राइस जल्दी बहुत बढ़ने वाला है। रीजन था एक डेंजरस डिजीज स्प्रेड हो रही है और लोग सॉल्ट वाटर ट्रीटमेंट यूज कर रहे हैं। डैन मर्चेंट ग्रुप इंस्टेंटली ग्रीड में आ जाता है। वो डिसाइड करता है कि जितने हो सके उतने सॉल्ट खरीदा जाए और स्पेशली एनवा मर्चेंट ग्रुप के सप्लाई का सारा सॉल्ट भी बाई करने का ऑर्डर दिया जाता है। उन्हें लग रहा था कि सेव को इकोनॉमिकली क्रश कर देंगे। दूसरी तरफ सेव कामली बोलता है वो लोग हमारे ट्रैप में फंस चुके हैं। अंकल थोड़ा कंफ्यूज होते हैं। सेव एक्सप्लेन करता है कि डिजीज की वजह से सॉल्ट डिमांड टेम्पररी बढ़ती है लेकिन असली डेंजर अभी आना बाकी था। सेव को अपना पास्ट लाइफ याद था। पास्ट लाइफ में ग्रीडी मर्चेंट ने सारा सॉल्ट स्टोर कर दिया था। रिजल्ट कॉमन लोगों को सॉल्ट मिलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो गया था। सिचुएशन इतना खराब हुआ था कि एम्परर को पर्सनल इंटरफेस करना पड़ा। फिर गवर्नमेंट ने सॉल्ट मोनोपोली पॉलिसी लॉन्च की थी, मतलब सॉल्ट गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी और जिसने भी ह्यूज सॉल्ट स्टोर किया होगा उसका सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। फिर प्रेजेंट में आते हैं। अंकल पूछते हैं फिर हमारा पास जो सॉल्ट है उसका क्या? सेव क्वाइटली स्माइल करता है। वो बोलता है उस सॉल्ट से मैं अपना फ्यूचर खरीदूंगा। कुछ दिन बाद एनवा मर्चेंट ग्रुप सिटी में फ्री सॉल्ट डिस्ट्रीब्यूशन करना स्टार्ट करता है। कॉमन लोग इमोशनल हो जाते हैं। एक औरत ऑलमोस्ट रो पड़ती है क्योंकि उसकी बीमार बेटी को सॉल्ट की जरूरत थी। सेव समझाता है कि सिर्फ पैसा ही बिजनेस का पावर नहीं होता, रेपुटेशन भी उतना ही इम्पोर्टेंट होता है। फिर एक मिस्टीरियस आदमी सेव से बात करता है। वो पूछता है इतना एक्सपेंसिव सॉल्ट फ्री में देना लॉस नहीं है? फिर सेव कामली जवाब देता है कि मर्चेंट और लोग एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। प्रॉफिट तभी पॉसिबल है जब लोग सर्वाइव कर सके। आदमी सेव का जवाब सुनकर इम्प्रेस हो जाता है। जाते वक्त वो स्माइल देता है। सेव को फील होता है कि वो आदमी ऑर्डिनरी नहीं था। सीन फाइनल इंपीरियल पैलेस शिफ्ट होता है। रिवील होता है कि वो मिस्टीरियस आदमी एक्चुअली गवर्नमेंट साइड का इम्पोर्टेंट इंसान था। उसका नाम था जीन वॉरिम और वो सॉल्ट पीस मर्चेंट ग्रुप का हेड था। ये वही गवर्नमेंट ग्रुप था जो फ्यूचर में सॉल्ट मोनोपोली इम्प्लीमेंट करने वाला था। मतलब से अनजाने में डायरेक्टली इंपीरियल पैलेस की नजर में आ चुका था।